Hi dear friends, welcome to the channel. Today I have brought one of the most or one of the greatest motivational stories. Correct? Are you ready to listen? I am sure you always wait for such stories. And today also this story will change your attitude as well as mindset. जब आदमी को अहंकार आता है ईगो यू नो ही लूजेस मोस्टली ऑल द रिलेशंस एंड दैट्स व्हाई ईगो में से ई निकाल दो गो एंड द स्टोरी इज बेस्ड ऑन ईगो. Yes, ego should not be there. Instead of ego, we should go. We should leave E. Correct? Yes. Let's start now. Actually, what happened once there was a sculpture. Let me clear in the beginning. The story will be in Hindi as well as in English. Hindi for understanding and English for, of course, career. English for confidence, right? So, once there was a sculpture. You know, sculpture. Sculpture means murtikar. He used to डेवलप नाइस एडल्ट बढ़िया मूर्ति बनाता था. ही यूज टू स्कल्प नाइस स्कल्प वेरी नाइस एडल्ट बढ़िया मूर्ति बनाता था. एंड ही वॉज वेरी फेमस इन द नेबरिंग विलेजेस सिटीज टाउन एक्सेट्रा. करेक्ट. फिर डे बाय डे हिज पॉपुलरिटी वॉज ग्रोइंग अप. यस. उसका एक बेटा था. ही हैड सन एंड ही वॉज ऑल्सो लर्निंग टू स्कल्पचर. ही वॉज लर्निंग दिस स्कल्पचर. वो मूर्ति कला सीख रहा था. एंड डे बाय डे ही वॉज ऑल्सो इम्प्रूविंग अंडर हिज फादर्स गाइडेंस. जब भी वो मूर्तियां बनाता था हिज फादर यूज टू टेल मिस्टेक एंड ही यूज टू करेक्ट इट. एंड इन दिस वे एक दिन ऐसा आ गया कि द पीपल दे लाइक सन्स आइडल्स मोर देन हिज फादर. एक दिन ऐसा आ गया कि लोगों को वो बच्चे की उसके जो भी मूर्तिकार के बच्चे की मूर्तियां अच्छी लगने लगी. एंड दे वर परचेसिंग एट हाई रेट. एंड श्योरली इट वॉज रियली ग्रेट ऑनर फॉर दी स्कल्पचर. मूर्तिकार को बहुत अच्छा लगता था. बट अभी भी वेन एवर ही यूज टू मेक आइडल, जब भी वो मूर्ति बनाता था ही यूज टू शो हिज फादर एंड हिज फादर वुड टेल सम मिस्टेक एंड ही यूज टू करेक्ट इट. जब भी वो मूर्तियां बनाता था अपने पिताजी को दिखाता था, फिर उसके पिताजी उसमें करेक्शन बोलते थे एंड ही यूज टू करेक्ट दैट वन. लेकिन जब उसको मालूम हो गया, बच्चे को मालूम हो गया, उसके बेटे को मालूम हो गया दैट पीपल लाइक माई आइडल मोर देन माई फादर एंड दे आर परचेसिंग मोर देन his father's idol, तो उसका ईगो was erupted. उसका अहंकार जागृत हो गया. Yes. And now he was angry. Now he was getting angry with his father. जब भी उसके पिताजी गलतियां निकालते थे he used to get angry with his father. Yes. And one day he told his father, father please henceforth I will carry on my sculpture. मेरी मूर्ति कला मैं carry on करूंगा. Please don't tell me mistakes. आप मुझे गलतियां please don't tell my mistakes. His father was silent. No problem. Yes. अब वो मूर्तियां बनने लगा. लेकिन क्या हो गया आफ्टर सम डेज व्हाट हैपन, पीपल स्टॉप प्रेजिंग हिज सन्स आइडल. लोगों ने उसके मूर्तिकार के बेटे को मूर्ति को तारीफ करना छोड़ दिया. मीन्स दे स्टॉप इट बिकॉज ही वॉज नॉट मेकिंग दैट आइडल लाइक अर्लियर. वो नहीं बना रहा था एंड दैट्स व्हाई पीपल लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट इन हिज स्कल्पचर. लोगों को उसकी मूर्ति में कुछ इंटरेस्ट नहीं था एंड दे स्टॉप बाइंग इट. Now the son felt very bad. बहुत बुरा लगा. But he couldn't get the reason. क्या हो गया? The people who used to appreciate my idol, but they were not taking. What the reason? He wanted to know the reason. So helplessly he went to his father. अपने पिताजी के पास गया and asked the reason. Father, really I am confused. I am baffled. Please tell me what the reason that people who used to appreciate my idols now they stop buying my idols. क्या reason है? Yes. His father told a wonderful tagline. Actually what happened, जब whenever you used to make idol, जब तू मूर्तियां बनाता था I would tell the mistake and you would correct the mistake. मैं गलतियां बोलता था एंड तू गलतियों को सुधारता था एंड वो मूर्ति अच्छी बनती थी. बट वेन यू स्टॉप टेकिंग माई सजेशन देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट. जब तूने मेरा सजेशन लेना बंद कर दिया उसमें तुझमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ एंड इट वॉज एट द सेम लेवल. That's why it happened. Now the child understood, the son understood, and henceforth he was taking suggestion from his father. My dear friends, this story is very simple but gives a wonderful message. Whenever our parents, teachers, elders give a suggestion, we should accept because it is for our good. जब भी हमारे पेरेंट्स, टीचर, कोई एल्डर्स, बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं ना, वो हमारे भलाई के लिए होते हैं एंड वी शुड एक्सेप्ट इट. देन ओनली वी कैन ऑब्जर्व इम्प्रूवमेंट. लेकिन बहुत से बार देखा गया है स्कूल और कॉलेज के बच्चों को कभी कभी गुस्सा आता है माँ बाप सलाह देने के बाद, टीचर को सलाह देने के बाद, जो नहीं आना चाहिए.
That's really bad. I hope you understand. So, henceforth, please accept suggestion told by elders. That is for our good. Yes, and this is the wonderful message of this story, and I am sure you may have like it. स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज विदाउट हेजिटेशन यू आर गोइंग टू राइट इन कमेंट बॉक्स. आई विल बी वेरी थैंकफुल एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बिकॉज इफ इंग्लिश परफेक्ट लाइफ इज परफेक्ट. इफ इंग्लिश परफेक्ट करियर परफेक्ट. इफ इंग्लिश इज परफेक्ट कॉन्फिडेंस परफेक्ट. ओके, we'll meet in the next video. Meanwhile, I will take your kind leave. Have a great time. Bye bye.